अब हम इसमें अभ्यर्थी द्वारा चयनित खेल में आवेदन करने हेतु या एडिट रजिस्ट्रेशन मेन्यू के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है, तो इस स्टूडेंट यदि हमें उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है डीपीआई पोर्टल पे, तो हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें उस स्टूडेंट का पूरा डेटा फिल कर देंगे। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उपरांत खेलों में पंजीकरण करने हेतु इस तरह कुछ देखने को प्रदर्शित होगा। पेज में आवश्यक सभी जानकारी को दर्ज कर प्रीव्यू बटन जो कि नीचे इस तरह देखने को ग्रीन कलर से मिल रही है, हमें इस प्रीव्यूज बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पूरा इंटरफेस देखने को मिलेगा और इंसर्टेड का एक टॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा। यदि पंजीयन किए गए अभ्यर्थी की जानकारी में सुधार करने हेतु एडिट रजिस्ट्रेशन मेन्यू के एडिट स्टूडेंट डिटेल्स पर हम यदि मान लीजिए हमें स्टूडेंट पंजीयन तो कर दिए हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, डीओबी नेम आधार वगैरह कोई भी डेटा, तो हम उसको करेक्शन कैसे करें, कैसे सुधार करें, तो उसके लिए हम एडिट स्टूडेंट डिटेल्स जो कि सेकंड नंबर में देखने को मिल रहा है, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नो फाइल्ड में पंजीयन संख्या दर्ज कर हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ हम उस डेटा को करेक्ट कर लेंगे। फिर इसके उपरांत पंजीयन संख्या दर्ज करने उपरांत पंजीयन संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। जानकारी में सुधार कर अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ अपडेट बटन क्लिक करने पर जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हुई का संदेश आपको प्राप्त होगा। अब हम कोच या मैनेजर जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन डीपीआई पोर्टल में कैसे करना है, इसके विषय में हम सीखेंगे। अब कोच एवं मैनेजर रजिस्ट्रेशन हेतु एडिट अपडेट कुछ भी काम हम इस एडिट कोच मैनेजर पे रजिस्ट्रेशन पे के मेन्यू पे हम कर सकते हैं। तो कोच मैनेजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब कोच मैनेजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात नवीन कोच मैनेजर पंजीकरण हेतु पेज प्रदर्शित होगा। पेज में आवश्यक जानकारी दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे जो कि नीचे है। अब यहाँ जो मेन काम है हमारा फ़ोटो अपलोड, तो जो स्पोर्ट्स मैनेजर हैं उनकी कम से कम हमें 100 KB की पिक यहाँ नीचे अपलोड करनी होती है, तभी हमारा यह फॉर्म सबमिट हो पाएगा, अन्यथा हम सबमिट ना कर पाएंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो थैंक यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अर्थात सबमिट बटन पर क्लिक करने पर डाटा सफलतापूर्वक सेव किए जाने का संदेश प्रदर्शित होगा। खेलों अब हम अगले मेन्यू में चलते हैं। जैसे कि खेलों से संबंधित अन्य अधिकारियों के पंजीयन करने हेतु या एडिट या रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, तो किस मेन्यू पे हमें मिलेगा ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पेज, जो कि हमें सबसे नीचे एडिट देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यदि हम और किसी का पंजीयन करेंगे सेम टू सेम जैसे हम कोच का रजिस्ट्रेशन किए हैं वैसे ही हम इसमें भी वही पूरा नियम कानून फॉलो करेंगे, तभी हम ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर इसके उपरांत हम नीचे की ओर आ जाते हैं। अब देखिए खेल से संबंधित शुल्क को लेके गंभीर समस्या है। अब हम डीपीआई में शुल्क भुगतान कैसे करें, इसकी प्रोसेस आपको मेन्यू पेज में देखेंगे तो यहाँ स्पोर्ट्स फीस देखने को मिल रही है, तो हम स्पोर्ट्स फीस में क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्पोर्ट्स फीस में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब स्पोर्ट्स फीस मेन्यू पर क्लिक करने
उपरांत कक्षा एवं छात्र संख्या अनुसार कितने कौन सी क्लास है, कितने उस क्लास के कितने स्टूडेंट हैं वो हम सबमिट करेंगे और फीस वहाँ ऑटोमेटिक शो होगी। फॉर एग्जांपल 9th क्लास की फ़ीस कितना शो हो रही है, 120 रुपये, 120 रुपीज़। और 10th क्लास की 120, 11th 200 रुपये। और इसी तरह हम क्लास वाइज क्लास के स्टूडेंट संख्या को फिलअप कर देंगे और वो ऑटोमेटिक टोटल फीस बता देगा, टोटल अमाउंट बता देगा। अब हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो पंजीकर्ता स्टूडेंट को अगले स्तर पर फॉरवर्ड करने हेतु फॉरवर्ड स्टूडेंट मेन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ जो कि आपको फी स्पोर्ट फीस के अंदर एक फॉरवर्ड स्टूडेंट मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हमें उस मेन्यू के अंदर उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब फॉरवर्ड स्टूडेंट मेन्यू पर क्लिक करने के उपरांत दिए गए पेज की सभी फील्ड्स का चयन कर प्रदर्शित सूची एवं वरीयता अनुसार स्टूडेंट का चयन कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करने पर मैनेजर एवं कोच का चयन करने हेतु पेज प्रदर्शित होगा कि कौन। अब उसके लिए हम मैनेजर या कोच को चयन करके पुनः हम अप्रूव कर देंगे। जैसे ही अप्रूव करेंगे या अप्रूव बटन पर क्लिक करने पर चयनित खिलाड़ी को अगले स्तर पर सफलतापूर्वक भेजे जाने का संदेश प्रदर्शित होगा और सक्सेसफुली का एक टॉपअप मैसेज दिखाई देगा। तो इस तरह से हम स्टूडेंट की फ़ीस पे कर सकते हैं। अब अगला जो है स्टूडेंट पंजीयन एवं अन्य जानकारी देखने हेतु रिपोर्ट मेन्यू। तो यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम स्टूडेंट की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। फिर अगला जो है आपका पंजीकरण स्टूडेंट की जानकारी देखनी हो तो हम यहाँ वो भी हम रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत शैक्षणिक सत्र एवं जेंडर का चयन कर सर्च बटन पर क्लिक करें, जिससे संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। अब हम एकेडमिक ईयर और जेंडर सेलेक्ट करके जैसे ही सर्च करेंगे तो पूरे बच्चों का हमें लिस्ट शो होगा, जिन जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमने DPI पोर्टल पे किया है। अब इसके उपरांत फॉरवर्ड स्टूडेंट की जानकारी देखने हैं तो फॉरवर्ड स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब फॉरवर्ड स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत संबंधित फील्ड्स का चयन कर सर्च बटन पर क्लिक करें, जिससे संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। अब कोच एवं मैनेजर से संबंधित जानकारी देखने हैं तो कोच मैनेजर रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें कोच की भी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। जिस प्रकार हम स्टूडेंट की रिपोर्ट देख सकते हैं उसी तरह हम कोच या मैनेजर की भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अब कोच या मैनेजर रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत संबंधित फील्ड्स का चयन कर सर्च बटन पर क्लिक करें, जिससे संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि हम DPI में अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन हमें दे रखा है। पासवर्ड चेंज करने हैं तो चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आवश्यक जानकारी जैसे करेक्ट पासवर्ड, जो आपका पुराना पासवर्ड है उसको फिल करेंगे। अब जो न्यू पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उस न्यू पासवर्ड को डाल के पुनः एक बार कंफर्म पासवर्ड पे फिलअप करके हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका न्यू पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। हम यूज़र आईडी तो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूज़र आईडी हमारे विद्यालय की डाइस कोड होती है जो कि मान्यता प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम DPI में सभी कार्य कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।